झारखंड में घाटशिला उपचुनाव को लेकर भी सरगर्मी जो है वो बढ़ी हुई है। 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के बीच में ही राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ऐसे में झारखंड में नगर निकाय चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर होंगे, ये तय कर दिया गया है। निकाय क्षेत्रों के वार्डों का पूर्ण गठन नहीं होगा, यानी नगर निकायों और उनके कार्यों की सीमाओं में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उनकी संख्या पहले की तरह रहेगी। राज्य में नगर निकायों और यहाँ की पूर्ण गठन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अंतिम बार वर्ष 2017 में किया गया था। परिसीमन तीन स्थिति में होती है। पहला, जब जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है या नई जनगणना होती है। दूसरा, जब निकाय एरिया में कोई नई पंचायत शामिल होती है। तीसरा, नगर पंचायत को नगर परिषद या नगर परिषद को नगर निगम के रूप में प्रोतत्र किया जाता है। चूंकि इस बार इन तीनों में से कोई भी स्थिति नहीं है, ऐसे में राज्य चुनाव आयोग ने तय किया है कि नगर निकायों और उनके वार्डों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग ने जिलों को बूथों के गठन का निर्देश दे दिया है। कई जिलों में बूथों के गठन का काम अंतिम चरण पे है, तो कई जिलों में पूरा कर लिया गया है। इस बार राज्य में 4002 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। हालांकि अभी ये संख्या अनुमोदित नहीं हुई है, ऐसे में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। अब एक बूथ पर अधिकतम कितने होंगे वोटर, चलिए ये बताते हैं आपको। तो विधानसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने एक बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर तय रखा है, पर निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम वोटरों की संख्या 1400 निर्धारित की है। झारखंड में 48 नगर निकाय हैं। इनमें से 12 निकायों के चुनाव जून 2020 में लंबित हैं, जबकि अन्य नगर निकायों के कार्यकाल भी अप्रैल 2023 में समाप्त हो चुका है। अब राज्य निर्वाचन कार्यालय ने बोकारो समेत सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि चुनाव वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। इसके लिए संबंधित जिलों को पर्याप्त बैलेट बॉक्स, स्ट्रांग रूम, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और मतगणना स्थल की तैयारी समय पर पूरी करने का आदेश दे दिया गया है। उनको कह दिया गया है कि इसके हिसाब से सारी अरेंजमेंट की जाए। एक वोटर को 2 मतपत्र मिलेंगे। मेयर, नगर परिषद अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए हल्का गुलाबी मतपत्र होगा, जबकि वार्ड सदस्यों के लिए सफेद मतपत्र प्रदान किया जाएगा। 2 अलग-अलग बैलेट बॉक्स में ये मतपत्र जो है वो डालने होंगे। राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव पिछले 5 वर्षों से लंबित है, नहीं हुआ है। ये देरी मुख्य रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर उत्पन्न हुई समस्या के से जुड़ाव थी। बीते 14 अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को 3 सप्ताह के भीतर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने के सख्त निर्देश दिए थे। सरकार ने अदालत को बताया था कि वे चुनाव के लिए तैयार हैं। ट्रिपल टेस्ट यानी कि जनसंख्या सर्वे, पिछड़ेपन का वैज्ञानिक आकलन और स्थानीय निकायों में प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है, जो कि पूरी तरह चूकी हुई थी और इसकी रिपोर्ट भी तैयार है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी कर ली गई है। हालांकि सरकार ने पहले इसके लिए 3 माह का समय मांगा था, जिसे हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया था उस वक्त। अब पूर्व निर्वाचन आयुक्त एसडी शर्मा राज्य में नगर निकाय चुनाव होने की संभावना को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड में साल 2020 से ही ये चुनाव जो है वो लंबित है, नहीं हुआ है। ऐसे में चुनाव के लिए आवश्यक परिसीमन और आरक्षण की कार्यवाही से संबंधित पर्याप्त कार्य संपन्न होने से, नगर निकायों में चुनाव होने से नगर निकाय मजबूत बनेगा, वहां भी समस्याएं खत्म होंगी। इससे केंद्र सरकार से राज्य के सभी नगर निकायों के वर्षों से लंबित वित्तीय अनुदान के मिलने भी मदद मिलेगी। अब नगर निकाय चुनाव पर झारखंड हाईकोर्ट में 10 नवंबर को सुनवाई होनी है। जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने रांची नगर निगम की पूर्व पार्षद रोशनी की ओर से दायर याचिका पर 4 जनवरी 2024 को निर्देश दिया था कि 3 सप्ताह में चुनाव कराएं। नहीं हुआ तो अवमानना याचिका दायर की गई थी। अब ये निकाय चुनाव कहां-कहां होंगे, चलिए आप इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। तो बता दें कि निकाय चुनाव दिसंबर जनवरी में होने की पूरी संभावना है। तो नगर निगम के जो चुनाव हैं वो रांची, हजारीबाग, मेदिनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो में होने हैं। इसके अलावा नगर परिषद के गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी, तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगलसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहेबगंज, फुसरो और मिहिजाम में होने वाले हैं। तो वहीं नगर पंचायत के जो चुनाव हैं वो बंशीधर नगर, मंझीगांव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की, सरैया, महागामा, राजमहल, बरहावा,
बासुकीनाथ, जामतारा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला और चाकुलिया में होने वाले हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर कई सवाल भी उठा रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया में बैलेट पेपर की वापसी ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। इसको लेकर बात हो रही है। जब पूरे देश में ईवीएम और वीवीपैट के जरिए चुनाव कराए जा रहे हैं, तब झारखंड में पुनः पारंपरिक बैलेट प्रणाली अपनाने का निर्णय कई सवाल खड़े कर रहा है। राज्य निर्वाचन कार्यालय का कहना है कि नगर निकाय चुनावों में तकनीकी सीमाएं और संसाधनगत कारणों से ये निर्णय जो है वो व्यवहारिक है और इसीलिए ये चुना गया है। आयोग के अधिकारियों के अनुसार इस प्रणाली से ग्रामीण और छोटे नगर क्षेत्रों में मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया सरल और भरोसेमंद हो जाएगी और उन्हें जैसे सब पता है वो वैसे ही करेंगे। अब पूरा दारोमदार राज्य निर्वाचन आयोग पर है, जो तय करेगा कि चुनाव कब होंगे। उम्मीद है कि जनवरी तक राज्य में 48 निकायों में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और अब सवाल ये उठता है कि क्या ओबीसी आरक्षण बढ़ाने से सत्तारूढ़ गठबंधन को चुनावी फायदा मिलेगा, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। क्या 5 साल की देरी के बाद होने वाले निकाय चुनावों में विकास कार्यों की नई ऊर्जा आएगी और क्या कांग्रेस की कमजोर तैयारी से विपक्ष की एकता पर असर पड़ेगा? इस पर अपनी राय बताइएगा। अब इसके अलावा जो हमने आपको आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको कैसी लगी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जो बैलेट पेपर पे वोट देने का जो निर्णय है वो कैसा है, उसके बारे में भी जानकारी दें। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वो हमें बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और भी झारखंड से जुड़ी छोटी बड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहें एयर नाउ।